Hello everyone, this is Prachi Jain from Perfect Coaching. I am a reasoning faculty. मैं ये कहना चाहूँगी परफेक्ट कोचिंग के बारे में कि यहाँ पर ना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है जबकि आपको मेंटरशिप दी जाती है। आपको पर्सनल लेवल पर एक्सप्लेन किए जाते हैं कंसेप्ट, आपके डाउट बताए जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं, आपको किस सेक्शन पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अगर बात करें रीजनिंग की, सो आई कैन रेक्टिफाई कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो किस सब्जेक्ट किस टॉपिक में वीक है। सो मैं अकॉर्डिंगली डील करती हूँ पर्टिकुलर स्टूडेंट से और मैं बताती हूँ उनको कि आप इस टॉपिक की शीट सॉल्व कीजिए। एक्चुअली हर एक टॉपिक पर हम एक शीट प्रोवाइड करते हैं जिसमें 100 to 200 क्वेश्चन होते हैं और वो हर क्लास के बाद हर एक स्टूडेंट को करके लाना होता है एज एन क्लास शीट वर्क और असाइनमेंट आप कह सकते हैं। तो क्लास शीट वर्क को अगर आप क्लास के तुरंत बाद सॉल्व करते हैं तो इफेक्टिवली आपसे क्वेश्चन बनते हैं और आपका जो टॉपिक होता है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं फोर्स करती हूँ, इंसिस्ट करती हूँ स्टूडेंट को कि आप क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट पूछें। तो अगली क्लास में इस तरह से शीट देके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के उनके आंसर चेक करती हूँ अगली क्लास में। अगर कोई स्टूडेंट कोई टॉपिक नहीं कर पाता है तो मैं उससे याद रखती हूँ या एनी हाउ पता ही चल जाता है क्योंकि यहाँ रेगुलर क्लास होती है हर एक सब्जेक्ट की। मैं उसे पिंच करती हूँ कि आपकी जो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो टॉपिक आपने शीट दी थी वो पेंडिंग है, आपने किया नहीं है। इस तरह से पर्टिकुलर पर्सन की एबिलिटी पर काम किया जाता है। हम स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चैलेंज को डील कर सकें, ना कि सफोकेटिव फील करें। हम उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में स्टूडेंट बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं और एक दूसरे से कॉम्पिटिटिवली आंसर देने की कोशिश करते हैं जिससे वो प्रेशर हैंडलिंग सीखते हैं। टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके जो टॉपिक कवर हो जाते हैं जैसे कि सपोज मल्टीपल टॉपिक है, सिलॉग्स एंड ऑर्डर रैंकिंग, दो टॉपिक हुए इस वीक में। तो उस वीक का एंड ऑफ द उस टॉपिक का एंड ऑफ द वीक जो है वो टेस्ट लिया जाता है और उन दोनों टॉपिक के जो भी लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको उसमें टेस्ट में दिए जाते हैं। उस टेस्ट को आप सॉल्व करेंगे, चेक होंगे और आपकी मार्किंग होगी। ये दूसरा तरीका है कि हम आपकी स्किल और कैसे एनहांस कर सकते हैं। पहले तो आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे, दूसरा आपको लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके टेस्ट में स्कोर गेन करेंगे उससे आपको आपकी एबिलिटी पता चलेगी। इसके बाद हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल अपना अपना रिकॉर्ड बनता है और उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम उनको गाइड करते हैं। ठीक, और भी कई वीक स्टूडेंट होते हैं। देखिए क्लास है तो सारे तरह के स्टूडेंट होते हैं। हम इंडिविजुअली नाम लेकर सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप ये वीक है या उसको मोटिवेट करते हैं। कभी भी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं किया जाएगा या ये नहीं बोला जाएगा कि आप वीक है, क्योंकि ऐसा करने से स्टूडेंट और पीछे चले जाते हैं। अगर आप किसी की नेगेटिविटी बताएंगे, किसी का आप माइनस पॉइंट बताएंगे तो वो स्टूडेंट उस माइनस पॉइंट को पकड़ करके बैठ जाता है। तो एज अ चाइल्ड हम डील करते हैं, एज अ बच्चा हम डील करते हैं कि उस स्टूडेंट को और पॉजिटिव करें, उससे जो इजी क्वेश्चन पूछे, इजी क्वेश्चन के बाद फिर उससे टफ क्वेश्चन पूछे और फिर एक इजी मॉडरेट टफ, इस तरह से हम उसका लेवल बढ़ाते हैं। तो पूरी क्लास में सबको मोटिवेटेड रखते हैं, पूरी क्लास एंजॉय करती है चीज़ों को। एज अ रीजनिंग फैकल्टी मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी लॉजिकल एबिलिटी के साथ साथ एक अच्छी मेंटरशिप हो, ये सभी बहुत अच्छे से इंस्पायर हो, चीज़ें काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहे। थैंक यू।